साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा जो कि 20 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है, उसके लिए करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 से 5 अगस्त 2021 तक ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी एक श्रृंखला चल रही है टॉप 500 करंट अफेयर्स की। इसका यह आज तीसरा भाग है। चलिए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अंतर्गत दो भागों में हम आपको प्रश्न 1 से लेकर कुल 100 प्रश्न यानी प्रश्न 100 तक कुल 100 प्रश्न करा चुके हैं। आज यह 101वां प्रश्न है। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और ऐसे करके कुल 10 भागों में हम पूरे 500 प्रश्न पूरे करा देंगे। एक प्रश्न का 101 है, किस राज्य में हाल ही में विधान परिषद के गठन से संबंधित एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ है। आप लोग बताइए यहाँ पर कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अभी कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है पश्चिम बंगाल को छोड़कर, चूँकि अभी इसमें विधानसभा में इसमें पारित किया गया है, कंप्लीटली पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा बताइए कौन से कितने राज्य हैं और कौन कौन राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, यानी जो ये द्विसदनीय है जहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 102। भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2021 को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल है, तो इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। यानी 1947 से 2021 तक आप देखेंगे तो 75 वर्ष पूरे हो गए। ये 75वीं वर्षगांठ है, 74 वर्ष पूरे हुए, 75वीं वर्षगांठ है। तो ये प्रारंभ किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई है। प्रश्न का 103 है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया है हौसला एस्पायरिंग हर ग्रोथ। ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा, और किस पर्पज से? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है गुजरात में। प्रश्न का 105 है, देश का पहला राज्य जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं, तो ये कहाँ है? बिहार में है। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से हैं? एक राजगीर है और दूसरा बोधगया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर एक शब्द है प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या होता है? ये एक विशिष्ट जीव है, तो इसकी विशेषता क्या है आप लोग बताइए। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि प्लेटिपस जीव की विशेषता क्या है। 2 जीव होते हैं, एक एकेडिना कहा जाता है और दूसरा प्लेटिपस। ये विशेष होते हैं, थोड़ा थोड़ा अपवाद स्वरूप हैं कह सकते हैं। तो आप लोग बताइए जिनको पता है साथियों को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, सतत विकास सूचकांक लक्ष्य सूचकांक एसडीजी का तीसरा संस्करण, इसको लिखा गया है एसडीजी 3, एसडीजी 3.0 ऐसे। इसका तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपको पता होगा कि जो एसडीजी संस्करण जितने भी हैं ये किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा। और इसमें शीर्ष स्थान पर केरल है और निम्नतम स्थान पर कौन है? बिहार है। यानी एसडीजी जो 3.0 है इसमें शीर्ष स्थान पर केरल है और निम्नतम स्थान पर बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 108। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर और किस प्रदेश में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर का एक रियासी जिला है, वहाँ पर चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर यह बनाया गया है कौन सा? सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर 3 पुरस्कार हैं, देखिए 30वां व्यास सम्मान, 30वां बिहारी पुरस्कार और 30वां सरस्वती पुरस्कार। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने पीछे की परीक्षाओं के प्रश्न देखे होंगे तो पाया होगा कि बार बार ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। और ये तीनों ही पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देखिए मैंने प्रश्न में डाल भी दिया है। देखते हैं प्रश्न का 109। के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला 30वां व्यास सम्मान, देखिए पहले देखिए 30वां है और कब का है? 2020 का है। किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें आपको 3 चीज़ें देखनी है कि ये किस भाषा के लेखक को दिया गया है, ठीक है। और तीसरा किसको दिया गया है, नाम क्या है, और किस उपन्यास या उनकी किस कृति के लिए दिया गया है। तो ये जो व्यास सम्मान है ये हिंदी कथा साहित्य लेखक शरद पगारे को दिया गया है। और उपन्यास जो है इनका क्या नाम है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए इनको दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला 30वां बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान हो गया। अब बिहारी पुरस्कार की बात करेंगे तो ये किसे प्रदान किया गया है? यह राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, देखिए रहने वाले राजस्थान के हैं लेकिन हिंदी साहित्यकार हैं, इनका नाम है श्री कृष्ण मोहन बोहरा, इनको दिया गया है। और इनकी आलोचना जो कृति है उसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये कृति का नाम है, इसके लिए इनको क्या दिया गया है? ये बिहारी पुरस्कार दिया गया है।
अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला 30वां सरस्वती पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह मराठी लेखक, देखिए ये मराठी लेखक हैं, मराठी भाषा के, और इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले, और उनके मराठी उपन्यास सनातन, उपन्यास का नाम सनातन है, इसके लिए इनको सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिए, किसको दिया गया है, किस भाषा में दिया गया है, किस भाषा के लेखक हैं वो, और उनकी किस कृति के लिए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 112वां। संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ग्लासगो, और ग्लासगो कहाँ है? ब्रिटेन में है। प्रश्न संख्या 113 है, किस पड़ोसी देश में हाल ही में भारत के भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया है? तो यह भूटान में लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 114, उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मुकुल गोयल जी, इनको जो है यूपी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 115 है, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से एक या दो या तीन प्रश्न करंट अफेयर्स में आप पाएंगे। प्रयागराज उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह ग्रहण किया है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फरवरी 2021 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गोरखपुर में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव गोरखपुर में। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया कुशीनगर में। देखिए यहाँ पर तीन है, एक अगला प्रश्न आप आगे मैंने डाला है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ है? गोरखपुर में। और केला महोत्सव कहाँ है? कुशीनगर में। आप लोग बताइए कि अभी एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, आयुष संस्थान, वो कहाँ पर की जा रही है? ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी में रिपीट भी आ भी चुका है, तो आ सकता है आपकी परीक्षा में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वनावरण तथा वृक्षावरण को कब तक 15% किए जाने का लक्ष्य है? तो यह है वर्ष 2030 तक। प्रश्न संख्या 119 है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जसवंत सैनी जी को। प्रश्न संख्या 120 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, तो कौन बने हैं? न्यायमूर्ति BK नारायण जी। चलिए आगे देखते हैं, रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है स्थित है, और किस जिले में? किश्तवाड़ जिले में, और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। प्रश्न संख्या 122 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है, मिसाइल का परमाणु मिसाइल है ये, इसका नाम है अग्नि P, और P का अर्थ है प्राइम, तो इसका सही नाम क्या है? अग्नि प्राइम। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता बने हैं, तो ये हैं संजय दत्त जी। आप लोग देख लीजिए गोल्डन वीजा का अर्थ क्या है, गूगल पे इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है, विश्व का पहला शहर जहां कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है अबू धाबी शहर में। अबू धाबी शहर कहाँ है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी है? तो यह मांगी है रवांडा में हुए नरसंहार के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है ऑकलैंड को, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। और किस लिए प्राप्त हुआ है? क्योंकि इसने कोविड-19 महामारी से निपटने में एक बहुत सर्वोत्तम तरीका अपनाया, बहुत ही इसका अच्छा निपटान रहा, इसके महामारी से बहुत अच्छे तरीके से इसने निपटा। ये जो शहर है ऑकलैंड, इसीलिए इसको सबसे अधिक योग्य शहर के रूप में, मतलब सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में इसको शीर्ष स्थान मिला है। अगला है, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया है? तो यह मिला है बोत्सवाना में। प्रश्न संख्या 128 है, अंकटाड की जिनेवा में हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है? तो ये मीटिंग देखिए कहाँ हुई? अंकटाड की जिनेवा में मीटिंग हुई है 68वीं, और इसमें दक्षिण कोरिया को विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में ला दिया गया है। मतलब पहले दक्षिण कोरिया विकासशील देश की श्रेणी में था, लेकिन अब जो है अंकटाड द्वारा इसको विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया हो। प्रश्न संख्या 129 है, योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिन्हें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है, तो यह है मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले विश्व के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गए हैं, तो ये हैं वेटलिफ्टर लॉरेल हवार्ड, ये न्यूजीलैंड के हैं। ये मतलब पहले ट्रांसजेंडर हैं जो ओलंपिक में भाग लेने वाले, किसी भी ओलंपिक में, तो ये पहली बार टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया है इन्होंने। इनका नाम है वेटलिफ्टर हैं चूंकि लॉरेल हवार्ड न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 132 है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक
3.0 में देश का ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स कितना हो गया है? तो ये है 66, यानी 6 अंक बढ़ा है। कितना हो गया है? 66 हो गया है और 6 अंक बढ़ा है। ये ओवरऑल इंडेक्स एसडीजी इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 3.0 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का 22वां स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा किसे अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2020 को। प्रश्न 135 है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका, यानी सबसे सुरक्षित देश जो साइबर के मामले में है, जहां साइबर अपराध कम होते हैं या उनका अत्यंत प्रभावी ढंग से उनका निपटान किया जाता है, तो वो अमेरिका है। और भारत जो है अभी इसमें बहुत उल्लेखनीय, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। भारत 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। कौन से स्थान पर? 10वें पर। मतलब देखिए 37 अंकों का अगर सुधार होता है तो ये बहुत मतलब अच्छा एक सुधार कहा जाएगा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। अब कौन से नंबर पर है? 10वें पर आ गया है। अगला प्रश्न है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ है कार्बिस बे में, ये कार्नावाल में है। और ये कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। और इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर, ये थीम है इसकी, महत्वपूर्ण है। 48वां जो होगा वो कहाँ पर होगा? वो जर्मनी में होगा 2022 में। प्रश्न संख्या 137 है, चीन द्वारा हाल ही में बनाया गया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, तो इसका नाम है बहतैन। और ये किस नदी पर है? जिन्सा नदी पर है, चीन की नदी है ये। बहतैन बांध जल विद्युत बांध है जिन्सा नदी पर। और ये पर मैंने सबसे बड़ा बांध भी लिख दिया है, तो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है वो चीन में यांगजी नदी पर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? थ्रोगाजिस, ये इसका नाम है। प्रश्न संख्या 138 है, कौन सा गांव भारत का पहला ऐसा गांव बना है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं? तो इस गांव का नाम है वेयान गांव है। और ये बांदीपोरा ज़िले में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इसके पहले मैंने बताया था कि भुवनेश्वर जो है पहला शहर बना है जहाँ पर सभी वयस्कों को कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है, वो शहर है और ये गांव है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इनका नाम है टी रविशंकरन ने क्या हुआ है? नए डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप लोग बताइए कि आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह मंजूर किए हैं साल्ट योजना, और साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के लिए विश्व बैंक ने, किसने? देखिए यहाँ पर विश्व बैंक ने मंजूर किए हैं कितने रुपए? 1860 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 141 है, हाल ही में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो यह किया है सी ब्रिज नाम से। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सी ब्रिज नामक नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो किनके? यूक्रेन और अमेरिका के मध्य। प्रश्न संख्या 142 है, जून 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है, पाकिस्तान इस सूची में पहले से ही ग्रे लिस्ट में है, हो सकता है ब्लैक लिस्ट में भी हो, मैंने बहुत दिन से देखा नहीं, ग्रे लिस्ट में तो था ही पहले से। ठीक है, शामिल किया गया है। तो किसको? फिलीपींस को रिसेंटली ऐसा किया गया है, जून 2021 में FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। काला नमक चावल आपने ये देखा होगा, बहुत अच्छा, बहुत अत्यधिक खुशबूदार चावल होता है। काला नमक चावल की एक वैरायटी है। प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कि काला नमक क्या है, तो उसमें विकल्प नमक भी हो सकता है, लेकिन काला नमक जो है चावल का एक इसकी बहुत अधिक गुणवत्तापूर्ण वैरायटी है। तो काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में हुआ है, और इस सिद्धार्थनगर में ही बहुतायत में पैदा होता है काला नमक चावल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना है? तो ये है महोबा, यानी महोबा जिला उत्तर प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला बना था। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, तो यह ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है वहाँ पर अब सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रश्न संख्या 146 है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मैक्सिको की एड्रिया मेजा ने। देखिए मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, मिस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की? मैक्सिको की एड्रिया मेजा ने जीता है। प्रश्न संख्या 147 है, स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। और बताइए आप लोग, अमर्त्य सेन जी को कब अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था, किस वर्ष मिला था? प्रश्न संख्या 148 है, देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी करने वाला नगर निगम बन गया है, तो यह है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम। आप लोग नोबेल प्राइज जो भी दिए गए हैं, जो भी भारत से संबंध लोग हैं या भारत के नागरिक हैं, उनको कब कब और किस फील्ड में दिया गया है, वो सारे नोबेल प्राइज आपको पता होने चाहिए। चलिए, तो ये जो पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? गाजियाबाद नगर निगम। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ
एसेज 2003 से 2020 तक, यानी 2003 से 2020 तक के निबंध जो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नाम से, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आई थिंक एसेज का मतलब निबंध ही होगा, तो ये पुस्तक जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और अंतिम प्रश्न है इस पीडीएफ का, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन जी के द्वारा लिखी गई है। तो कुल 150 प्रश्न हो गए 3 वीडियो के माध्यम से। आप लोग बताइए कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, आपके लिए कितने लाभकारी साबित हो रहे हैं। धन्यवाद।